अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टेंसेस की सीरीज़ में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को किस तरह डील किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं परफेक्ट कंटिन्यूस की आपको पहचान बता देता हूँ कि कब आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले रूल्स यूज़ करने हैं। जब भी उर्दू फ़िक्रे के लास्ट में ये लिखा रहा हो ता रहा, ती रही या ते रहे, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे जो रूल्स अप्लाई करेंगे, जो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, वो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले करेंगे। अगली बात ये कि हमने ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला कब लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला कब लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला कब लगेगा। जब ता रहा, ती रही, ते रहे आ जाएगा उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पे, उस वक़्त ये बात तो कन्फर्म है कि फार्मूला तो लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर ता रहा, ती रही, ते रहे के बाद इनमें से कुछ आ जाए, है, हैं, हो या हूँ, तो उस वक़्त जो फार्मूला लगेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लगेगा। अगर तो ता रहा, ती रही, ते रहे के बाद था, थी, थे आ जाता है, मतलब ता रहा, था, ती रही, थी, ठीक है, तो उस वक़्त जो फार्मूला लगेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का लगेगा। अगर उर्दू फ़िक्रे के बिल्कुल लास्ट पे इसके बाद ये आ जाए गा, गी, गे, तो उस वक़्त जो फार्मूला लगेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला फार्मूला लगेगा। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो यहाँ पे ये देखिएगा, एज़ यूजुअल जिस तरह ऊपर वाले टेंसेज हमने रूल को डिस्कस किया है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होता है। हैज़ बीन तब आएगा जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, मतलब सिर्फ अगर अली लिखा हुआ है तो उसके बाद हैज़ बीन आ जाएगा, और अगर दे लिखा हुआ है तो उसके बाद हैज़ बीन नहीं बल्कि हैव बीन यूज़ होगा। वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा, जैसे कि रहा, रही, रहे, जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगती है और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, वर्ब की पहली फॉर्म और रहा, रही, रहे की वजह से आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि टाइम का भी जिक्र किया होता है, तो सिंस या फॉर इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगती है, तो सिंस या फॉर लगेगा, या सिंस लग जाएगा या फॉर लग जाएगा, और उसके बाद जो है जो भी टाइम गिवन है वो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंस कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है, ये हम प्रेपोजिशन की सीरीज़ में इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप इस चीज़ को उस वीडियो में समझ सकते हैं और इसको ज़रूर देखिएगा। ये सेंटेंस करेक्शन में बारहा यूज़ होता है और जो है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए भी ये यूज़ जो है वो पूछा जाता है बारहा, तो इसको आपने वहाँ से देख लेना है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, अगर हम इस पे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को अप्लाई करने की कोशिश करें, देखें जैसे रहा है, रही, रहे हैं लास्ट पे आ गया, तो क्या हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को लगा सकते हैं? हम नहीं लगा सकते, क्योंकि देखें यहाँ पे हमें टाइम बताया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हम टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, टाइम को डिस्कस करते हैं, मतलब ये सिंस लगता है या फॉर लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी अगर आपके सेंटेंस में अगर इस तरह को टाइम का जिक्र आ जाएगा तो आपने उसको डील करना है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में। आप देखें लास्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पार्ट है।
अच्छा, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के मतलब जो काम कर रहे हैं, ठीक है, लड़के ही काम कर रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया लड़के, बॉयज़, ठीक है। तो ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। प्लूरल के बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगता है यहाँ पे इस केस में, या अच्छा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगना था या तो हैज़ बीन या तो हैव बीन, ठीक है। हैव बीन हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। बॉयज़ हैव बीन प्ले, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी थी ना हमने, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी थी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्ले, खेलना, खेल ये वर्ब है तो प्ले। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी भी लगाना था, तो साथ आईएनजी भी लगा दिया। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं, क्रिकेट, तो यहाँ पे हमने क्रिकेट लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने या सिंस लगाना था या फॉर लगाना था। सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज़ लगनी थी, या सिंस या फॉर। तो यहाँ पे फिर पहले सिंस लगेगा, सिंस के बाद अब एग्जैक्ट टाइम जो बताया वो कौन सा, सुबह का टाइम, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। तो इसकी करेक्ट जो इंग्लिश बनी वो क्या बनेगी, बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जो एडिशनल चीज़ आपने इसमें याद रखनी है वो ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे टाइम को जो है वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो वहाँ पे हम टाइम को इस तरह स्पेसिफाई नहीं करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट पार्ट हम अब डिस्कस करेंगे, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इनमें सिर्फ डिफरेंस यही है, वहाँ पे ऊपर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम यूज़ करते थे हैज़ बीन या हैव बीन, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड बीन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्या डिफरेंस है, ऊपर हम हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम हैड बीन को यूज़ करते हैं। साथ वही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सेम केस जिस तरह सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगती है और टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चे 2 घंटे से फूल तोड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रहे थे, देख के मेरे ज़हन में आता है कि अच्छा यहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, लेकिन देखें क्या हमें यहाँ पे टाइम भी गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, यही देखें 2 घंटे ये लिखा हुआ है, टाइम गिवन है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बच्चे थे तो चिल्ड्रन यूज़ कर लिया हमने। नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रन वर प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा चिल्ड्रन, और ये जो वर है ये यहाँ पे मिस्टेकन लिखा गया है, यहाँ पे बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना था हैड बीन, तो वर की जगह पे हम लिखेंगे हैड बीन, चिल्ड्रन हैड बीन। अच्छा, आगे हमने यूज़ करना था वर्ब, क्या हो रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं, तो तोड़ना काम हो रहा है, तो ये वर्ब हुआ प्लक, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगनी थी और साथ आईएनजी लगना था, तो ये साथ आईएनजी लगा दिया। चिल्ड्रन हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्लावर्स, और आगे हमने सिंस या फॉर में से कोई एक यूज़ करना था। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रेपोजिशन की सीरीज़ में से देखना है, आगे टाइम कितने थे 2 घंटे, वो हमने यूज़ कर लिया। लास्ट जो इसकी टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान आपको मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल या शेल, ठीक है, विल या शेल, बाकी हैव बीन इसमें फिक्स्ड है। एक बात याद रखिएगा कि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो तो यहाँ पे हैज़ बीन नहीं लगना, ये बार बार करेक्शन में ये भी पूछा जाता है। ये जो ये कंप्लीट होता है फार्मूला, ये विल हैव बीन या शेल हैव बीन होता है, विल हैज़ बीन या शेल हैज़ बीन अगर लिखेंगे तो वो गलत होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर इसका वैसे ही है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसकी एग्जांपल भी नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा कि लिखा हुआ है मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे उन्होंने पहले बात की है कि फ्यूचर के तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल या शेल रहेगा, ये सभी के लिए ये बात है, ठीक है। और ये नीचे उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि आपने जो है वो विल हैव बीन या शेल हैव बीन ही लगाना है, हैज़ बीन आपने नहीं लगाना।
तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको ज़रा दूसरी में डिस्कस करते हैं, दूसरी पीडीएफ में। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को भी देखें तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस ये था, मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ गा। तो गा से हमें पता चलेगा, यहाँ पे गा नहीं लिखा हुआ, उससे हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली बात हो रही है फ्यूचर के टेंस की, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है, तो आई है तो आई के बाद शेल लगेगा। आगे हेल्पिंग वर्ब इसमें फिक्स्ड है, हैव बीन ही यूज़ होगा। आगे क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, इंतज़ार हो रहा था ना, तो इंतज़ार क्या है, ये वर्ब हो गया, तो वेट। आगे इसके साथ आईएनजी लगना था, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, वेटिंग। आगे फॉर यू ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमने यूज़ करना था सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक चीज़, तो फॉर यूज़ किया, एन और। तो इस तरह ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब वो जो सवालिया फ़िक्रे हैं इसमें वो बनाने हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है वो जो सिंस वाले हैं या फॉर वाले हैं उसको बाहर यूज़ कर लेंगे, बाकी उसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह रहेगा। और अगर कोई WH फैमिली का कोई वर्ड है, मतलब व्हाट है, वेयर है, तो उसको इससे भी बाहर लिख लेंगे। सबसे पहले वो आ जाएगा, पर इस तरह जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नीचे समरी है, ये मैं आपको जो इस की लास्ट वीडियो है, मतलब नेक्स्ट जब हम इंडेफिनेट को डिस्कस कर लेंगे तो ये मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।